आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक बार फिर से भिड़ गए हैं। हम इसकी बहुत अच्छे से बात करेंगे और एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ बता दूं कि कल हमने एआई पर सेल ख़त्म कर दी है, अब उस पर सेल नहीं है। तो दूसरा हमारा जो कोर्स है एआई और यूट्यूब, सारे एआई कोर्सेज प्लस यूट्यूब के सारे कोर्सेज मात्र 1200 रुपये में। तो इस पर आज और कल सेल हमने चलाई है, तो कॉम्बो कूपन कोड यूज़ करें आप। तो बात इतनी सी है कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान इस बार खैबर पख्तूनवा में भिड़ गए हैं। ठीक है, अब क्यों भिड़ गए हैं? क्योंकि इनकी लड़ाई हो ही रही है, ये इनएविटेबल था, है ना। अब ये 2021 में 2021 में जब ये लोग आए थे तभी पता था, और इस पर हम कई बार बात भी कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, खैबर पख्तूनवा में लड़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे तहरीके तालिबान है, टीटीपी। हालांकि कुर्रम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे टीटीपी का बोलबाला है। और मैंने आपको बताया था कि खैबर पख्तूनवा बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, बहुत सारी ट्राइब्स हैं यहाँ पे, और काफ़ी ऐसे गांव हैं जहाँ पे खैबर पख्तूनवा में ऑलरेडी टीटीपी जो है अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलाता है। और ये कहते हैं ना कि एक एग्रीमेंट टाइप का है, अनटोल्ड एग्रीमेंट है। आईएसआई की ज़बरदस्त पैठ है खैबर पख्तूनवा में। इनफैक्ट दोस्तों, अभी आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने अभी 2 हफ्ते पहले ही जो है खैबर पख्तूनवा में ही बमबारी कर दी थी, मिसाइल गिरा दी थी, 11 लोग मर गए थे। और ये बता रहे थे कि हम तो टीटीपी को मार रहे हैं। यही खैबर पख्तूनवा में जितने भी हिजबुल हो गया, जैश हो गया, लश्कर हो गया, ये खैबर पख्तूनवा में जो है इन्होंने अपने ठिकाने शिफ्ट किए। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले पंजाब में थे, ये पाकिस्तान का जो पंजाब है, अब ये खैबर पख्तूनवा में इसलिए गए कि अगली बार जब भारत मारे तो खैबर पख्तूनवा मरे तो मरे, अच्छा ही हमारे तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, एक तीर से दो निशाने। टीटीपी वाले भी मर जाएंगे और हमको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। साथ ही साथ अफगान बॉर्डर बिल्कुल पास है, यहाँ से मुश्किल से 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब इसमें होता क्या है ना कि जैसे जब 1996 में पहली बार तालिबान आया था तो दुनिया भर के आतंकवादी संगठन जो है उन्होंने वहाँ पे शरण ले ली थी। ठीक है, वो एक कहते हैं ना सेफ हेवन बन गया था। यहाँ पे यही होता है कि यहाँ पे मार के ये लोग उधर काबुल चले जाते हैं, और पाकिस्तान का यही आरोप है कि हमको मारते हैं और काबुल चले जाते हैं। अल जजीरा का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें बता रहे कि अभी तक 2500 सिक्योरिटी पर्सनल मार दिए गए पाकिस्तान के। 600 से ऊपर अटैक्स, एक नहीं दो नहीं, 600 से ऊपर अटैक्स जो है वो टीटीपी लगातार करता जा रहा है। इधर पश्तूनों की पॉपुलेशन है, और हमने बताया था कि जब तक पश्तून एक नहीं हो जाएंगे ये वॉर चलता ही रहेगा। 3 साल भी नहीं हुए दोस्तों, और ये अगले साल से मतलब 2022 से ही जो है ना ये फॉल्ट लाइंस दिखने लगी थी। और टीटीपी को हार्बर किया किसने? पाकिस्तान ने। 2007 में 2007 में टीटीपी बना, जिसमें ज़्यादातर अलकायदा के लोग हैं। टीटीपी क्यों बना? अमेरिका के कहने पे कि वॉर ऑन टेरर है, तो उनको लगा कि ठीक है, और पाकिस्तान को भी लगा कि हमारा साथ देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। टीटीपी खतरनाक, जैसे अलकायदा जिस तरीके से अमेरिका से नफरत करता था, टीटीपी भी बिल्कुल अमेरिका से ऐसी नफरत करता है। इन्होंने पाकिस्तान पर हमले करने शुरू कर दिए। लेकिन जब से तालिबान आया है हमले इतने उग्र हो गए हैं। इनफैक्ट जब से तालिबान आया पाकिस्तान में हर जगह हमले उग्र हो गए हैं। चाहे आप बलूचिस्तान की बात कर लीजिए, चाहे आप खैबर पख्तूनवा की बात कर लीजिए, आप चाहे आप सिंध की बात कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पर पाकिस्तान के पंजाब की बात कर लीजिए। कहीं ट्रेन हाईजैक हो रही है, कहीं स्टेशन पे हमला हो रहा है, कहीं मस्जिद में बम फट जा रहा है। तो यही सब पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। खैबर पख्तूनवा में परसों रात एकदम से अफगानियों ने फायरिंग शुरू कर दी कुर्रम डिस्ट्रिक्ट में, और बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फायरिंग की। और अगेन जो टारगेट था वो आउटपोस्ट था। जितने भी तालिबान फाइटर्स हैं वो पाकिस्तान के आउटपोस्ट पर जो है वो नज़र गड़ाए बैठे हैं कि एक बार आउटपोस्ट हमारे कब्जे में आ गई ना, फिर वो हिस्सा जो है बॉर्डर वाला वो हमारा हो गया, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आउटपोस्ट को इन्होंने हमला किया, लेकिन पाकिस्तान कह रहे हैं कि हमने जब मारा, हमने भी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, तो ये लोग भाग गए, और अभी जो है वो चीज़ें हमारे कब्जे में हैं। अब देखिए पाकिस्तान का ये कहना है, बट बात मुद्दे की ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ती जा रही है। एक खबर ये भी आ रही है कि अफगानिस्तान ने वीज़ा डिनाई कर दिया है। आईएसआई चीफ और 2 और ऑफिसर्स को वीज़ा नहीं दिया। हालांकि पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों ये सच है कि 3 दिन में लगातार वीज़ा डिनाई किया। अब देखिए ये पागलपना तो है नहीं, शुरुआत पाकिस्तान ने की। आप जाके मार के आते हो जिसमें बच्चे औरतें मर रहे हैं, ठीक है, आप खाली बोल रहे हो, चूरन बेच रहे हो, आपकी कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है, बेकार टेक्नोलॉजी, आपको कुछ भी नहीं पता है। आपको बस जो दुनिया को दिखाने कि हमने तो भैया ऑपरेशन कर लिए ताकि हमको पैसे मिल सके। तो अब ये बार बार अफगानिस्तान में पिछले 1-1.5 सालों से, पिछले 24 दिसंबर में भी इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी। अब उसमें भी कितने औरतें बच्चे मरे। अभी दोस्तों इन्होंने काबुल में जाके घुस के एयर स्ट्राइक कर दी। तो अफगानिस्तान पागल थोड़ी ना है, वो बोला कि भाई क्या बदतमीजी है ये। तालिबान ने फिर उसके बाद दिखा दिया औकात इनकी। अब क्या है कि देखिए तालिबान के पास एयरफोर्स नहीं है, और अगर इनके पास एयरफोर्स होती, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान को कमज़ोर समझ रहा है कि ये कमज़ोर है, इनको कोई मतलब है नहीं, और हम इनको आसानी से सबक सिखा देंगे और ये टेबल पे आ जाएंगे। तो तालिबान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, और आमिर खान मुताकी ने भारतीय धरती से पाकिस्तान को ललकारा है
कि समझ लो, औकात में रहो, अपनी बदतमीजी नहीं, ज़्यादा उछलो नहीं। ये सब चीज़ें हो रही है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है ना, स्टेक्स बढ़े हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि देखिए हम तो एक्सपर्ट हैं वॉर को सॉल्व करने में, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये वॉर को भी हम सॉल्व करवा देंगे। यानी कि ये एक ऑफिशियल हो गया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान वॉर में है। सेकेंड पॉइंट, वॉर में तो नहीं, चलिए वॉर तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं। अब सेकेंड पॉइंट ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ती ही जाएंगी, कम नहीं होगी। ये जो 9 अक्टूबर को एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब एक ऐसे मोड पे है, फितना अल ख्वारिस, यही तो बोला ना फतना, कि भैया जो बैंड टीटीपी है उन्होंने हमला किया। पाकिस्तान का ये कहना है कि देखिए हम अब बहुत हो गया। ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने साफ साफ बोला कि बहुत हो गया, हम नहीं, अब हमारा पेशेंस जवाब दे गया है। और ये सच बात भी है। टीटीपी इतने हमले कर रहा है दोस्तों, इतने हमले कर रहा है, और ऊपर से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतने बढ़ गए हैं। साद रिजवी को बताया जा रहा है 3 गोलियां लगी हैं। अगर साद रिजवी मरता है, पता नहीं अभी वो कहाँ है, ठीक है, जो तहरीक लबैक का जो वो अलग ही बवाल मचाए हुए है पाकिस्तान में, और इनके मीडिया बोल रहे सब चंगा सी मीडिया। अभी देख लीजिएगा 2-3 दिन में अगर साद रिजवी का कुछ पता नहीं चला तो आप देखिएगा कि इनके मीडिया ऑफिसर्स ना खत्म। भैया एक एक दिन में रेवोल्यूशन हो रहे हैं। कल मेडागास्कर में रेवोल्यूशन हो गया, भाग गया प्रेसिडेंट। तो पाकिस्तान बहुत हल्के में ले रहा है। ठीक है, इनके पास आर्मी है, स्ट्रांग आर्मी है, लेकिन क्या सबको मार दोगे? सबको मार दोगे? स्केरी विजुअल्स सामने आ रहे हैं, 250 से ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं, और अभी भी पता नहीं और कितने मर गए। समझ रहे हो? तो उधर टीएलपी का तो अलग ही वो चल रहा है। और ख्वाजा आसिफ को पता है कि भाई देखो टीटीपी रुकेगा नहीं। पाकिस्तान, तालिबान और जो टीटीपी है मतलब एक ही है, दोनों भाई भाई हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन ये दोनों को एक दूसरे को बोलते हैं कि देखो सामने मिलेंगे तो हम लोग नहीं बोलेंगे हम लोग भाई भाई हैं। तो उनको पता है कि अगर हमने इनको छूट दी फिर हमले करेंगे। खैबर पख्तूनवा हमारे कंट्रोल से गया है। लेकिन अब दोस्तों बात खाली इस रीजन पे नहीं रही है, बात आ गई है यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पीओके में भयानक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे भी दोस्तों कहीं ना कहीं ये टीटीपी और ये जितने भी है ना, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। पहले जो टेररिस्ट कैंप थे सारे के सारे वो पीओके में थे, उनको अभी शिफ्ट किया जा रहा है। सेकंड, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भाई देखो यहां बात आ गई सिंध में लगातार ब्लास्ट हुआ, ठीक है। यहां बात आ गई है चाइना के इन्वेस्टमेंट पे। टीटीपी जो है ये पीओके में जो ये डैम वैम बना रहे हैं उसको टारगेट किया, चाइनीज सिटीजन्स को टारगेट किया है। यहां बात आई है पाकिस्तान के पंजाब में, और बलूचिस्तान, BRAS और टीटीपी साथ में मिलकर काम कर रही है, एक बिजनेस अलायंस है। तो पाकिस्तान को पता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, अगर आज हमने इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की तो हम गए काम से। लेकिन इनके पास इनपुट्स ही नहीं है, यही तो बहुत बड़ी, इसीलिए तो अफगानिस्तान इज कॉल्ड द ग्रेट यार्ड ऑफ एम्पायर्स, क्योंकि भाई ये लोग मार के कहां चले जाते हैं किसी को नहीं पता रहता। भाई आप देखो ओसामा बिन लादेन, मैं मानता हूं इसकी मदद पाकिस्तान ने की थी, लेकिन जैसे ही अमेरिका आया, अमेरिका ने फुल ऑन वॉर जो है वो छेड़ दिया, बोला कि मार देंगे हम। 2001 में घुस गए, 2002 आते आते इन्होंने जो तोरा बोरा पहाड़ियां वहां पे बमबारी कर दी, मिले ही नहीं लादेन वहां पे। लादेन को ढूंढने में अमेरिका जैसे देश दोस्तों 10 साल लगा दिए थे, 10 साल, 10 ईयर्स। और एक टाइम पे तो जब ओबामा आए, तब जब जैसे ही ओबामा प्रेसिडेंट बने तब जाके ये काम बहुत तेजी से शुरू हुआ 2008 के बाद, ठीक है। वरना बीच में जो 2003 के बाद है ना, अमेरिका ने जो छोड़ दिया था कि हमको तो मिलने ही नहीं लादेन, छोड़ो। ये है अफगानिस्तान। तो इसीलिए इनके पास इनपुट्स कुछ नहीं है कि टीटीपी के आतंकी कहां है, इनका लीडर कहां है। आज भी आपको आमिर खान मुताकी दिखता है, खून ज्यादा दिखा आपको? एक बार भी नहीं दिखा वो, क्योंकि उसको पता अगर मैं दिखूंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इतनी पहाड़ियां हैं दोस्तों, जानबूझ के अंडर डेवलप्ड है अफगानिस्तान ताकि कहीं पे भी छुप सको। बहुत मुश्किल है ढूंढना, इसीलिए ये पाकिस्तान ढूंढ ही नहीं पा रहा है। और हर इनका जो एक मूव है वो मिसफायर कर रहा है वो। अच्छा देखिए, तालिबान कहीं ना कहीं चाहता है कि लड़ो हमसे, हम तो चाह रहे हैं लड़ो, तुम हमसे लड़ोगे तभी तो, ऐसे हम कहेंगे क्या दुनिया को, तुम हमको मारोगे तो हम दुनिया को ये दिखाएंगे ना। ये एक प्रोवोकेशन है, ठीक है। जैसे टीटीपी जो है एक सर्कल है, पाकिस्तान को मार रहा है, फिर पाकिस्तान तालिबान पे स्ट्राइक करेगा, और अगर तालिबान फिर पाकिस्तान को मारेगा, तो टीटीपी और तालिबान साथ में मिलके, और जितने भी आतंकी ग्रुप को ये तालिबान सपोर्ट करता है, क्योंकि बाप तो यही है, वो एक्टिवेट कर देगा। तो अब क्या है कि पाकिस्तान भाई जानबूझ के वो चाह ही रहा है कि मारो तो हम सारे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को ऐसे ही रिजॉल्व कर लें, ये चीज़ है। अच्छा, भारत का भी बहुत अच्छा एंगल है। देखिए पाकिस्तान के बाद 106 किलोमीटर का बॉर्डर जो है ये अफगानिस्तान से शेयर करते हैं, है ना। अब देखिए बहुत बढ़िया है, पीओके में एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जाहिर सी बात है इसमें RNAW भी है, लेकिन तालिबान को ये समझना चाहिए, तालिबान को ये पता है कि हमारे पाकिस्तान से तो हमसे कुछ मिलना है नहीं। पाकिस्तान ने बस हमको हथियार दिए हैं और हमको परेशानियां दी हैं।
हमको कोई मदद की नहीं। भारत क्या कह रहा है, ये बहुत ही जानने वाली बात है। आमिर खान मुत्ताकी एस जयशंकर से मिलते हैं। भारत कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बॉर्डर शेयर करता है। भारत को चाहिए एक ऐसी क्रॉसिंग, जैसे अभी तो तोरखाम वोरखाम क्रॉसिंग पाकिस्तान जो भी क्रॉसिंग थी सब बंद है। वैसे भी जब तालिबान आए थे तो भारत ने पाकिस्तान मना कर दिया था कि हम नहीं देंगे। 50 ये जो मेट्रिक टन से इतने सारे गेहूं थे ना, तो भारत को बहुत लंबा रूट लेना पड़ा। अगर हमारा डायरेक्ट एक कोई बॉर्डर मिल जाए तो हमारे लिए तो काम आसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं तालिबान और भारत ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 106 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। मैंने बताया ना, इस समय पाकिस्तान बहुत कमज़ोर है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अरे यार वो लेफ्टिनेंट जनरल, कल मैं उनका सुन रहा था, उनकी किताब है, वैसे मैं उनका रिव्यू करूंगा। लेफ्टिनेंट जनरल थे, मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान पहलगांव जैसे हमला बहुत जल्द करने वाला है, बहुत जल्द एक बहुत बड़ा हमला वो भारत पे करेगा। लेकिन हम तैयार हैं। क्यों करेगा? क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अनस्टेबिलिटी। हर शहर इनका जल रहा है। इनको अपनी जनता का ध्यान बटाना है। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और ध्यान बटाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? मार दो भारत को, और उसके बाद ये पिटेंगे, फिर ये पाकिस्तान की जनता को बोलेंगे देखो हम मार के आ गए। लेकिन इस बार भारत बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, क्योंकि देखिए हमारे पास तालिबान कहीं ना कहीं हमारी साइड में है। तो हम पीओके को टारगेट कर सकते हैं कि भाई एक काम करते हैं ना, कि यही जो 106 किलोमीटर का बॉर्डर है इसी को ही ले लेते हैं और सीधा हम लोग ट्रेड करेंगे। क्या प्रॉब्लम है? हम ट्रेड करेंगे, तुमको जो भी मदद चाहिए, तुमको पैसा चाहिए, तुमको दवाइयाँ चाहिए, यहीं से लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। भारत तालिबान को इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकता है, और तालिबान इज मोर देन विलिंग। क्यों? क्योंकि भाई उसके लिए तो फायदा है। पाकिस्तान थोड़ी ना, उसकी तो इकोनॉमिक हालत खस्ता है, वो क्या कर पाएगा? अगर इधर से बॉर्डर खुलेगा तो जाहिर सी बात है भारत और तालिबान, लेकिन इसमें फिर यही है कि कहीं तालिबान, यू कैन नॉट ट्रस्ट तालिबान, ठीक है, कहीं प्रॉब्लम उन्होंने भारत से के लिए क्रिएट कर दी फिर, ठीक है। देखिए ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इंडिया को तालिबान से रिश्ते जोड़ने पड़ रहे हैं, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। तालिबान इज हियर टू स्टे, यू कैन नॉट, आप बड़ी बड़ी बातें नहीं छोंक सकते, है ना। आपको सिचुएशन के हिसाब से, चाणक्य, मैंने पूरी चाणक्य नीति पढ़ाई, उसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपको सिचुएशन के हिसाब से ही काम करना है, वही बुद्धिमान है। और सिचुएशन अभी यही कहती है कि यू हैव टू, या तो आपके सब धर्म वाले हों, है ना। अगर आज आपने अपॉर्चुनिटी नहीं ली ना, तो बाकी तालिबान फिर चाइना या पाकिस्तान के कैंप में चला जाएगा और अमेरिका के कैंप में भी जा सकता है वो, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जितने भी लोग कह रहे हैं कि भैया भारत से दोस्ती करके बहुत, कोई ऑप्शन नहीं है यार, कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपको अभी कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, आप समझ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है, देखिए वीज़ा ओपन है अफगानिस्तान में। मेरे ख्याल में बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पे, उनको भारत आ जाना चाहिए। और भारत शरण भी दे रहा है, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि 30 लाख अफगानी को मार के भगा दिया। बहुत सारे अफगानी स्टूडेंट इंडियन कॉलेजेस में पढ़ते हैं, इंडियन स्कूल्स में पढ़ते हैं, आप समझ रहे हो। तो ये है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट सीधा सीधा ये है, जो खैबर पख्तूनवा में हुआ है वो अभी और आगे बढ़ेगा और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अगले 1-2 महीने बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। हो सकता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीधा ऑल आउट वॉर में चले जाएं, देखना दिलचस्प होगा। बाकी आप हमारे AI+ यूट्यूब के कोर्स को अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।